friends, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about demotion. Demotion क्या होता है वो HRM का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये डिमोशन क्या होता है, क्या कारण होते हैं इसके, उस सभी को हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ओके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिमोशन। डिमोशन होता क्या है? डिमोशन इज जस्ट अपोजिट टू प्रमोशन। अब प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन आप सभी को पता होगा। प्रमोशन वो स्टेज होती है जब एक एम्प्लॉय अपने जो काम, जो उसकी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे एक स्टेज ऊपर बढ़ जाता है, वो सीनियर पोस्ट पर आ जाता है, उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, उसका स्टेटस भी इम्प्रूव हो जाता है। ओके, और उसका जस्ट अपोजिट होता है डिमोशन, जिसमें वो जहाँ पर जिस पोजीशन पर होता है उससे वो एक नीचे की पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिमोशन। पद से अवनति, हिंदी में अगर हम बोले तो अपनी जो उसकी पोजीशन है उससे एक लेवल नीचे आ जाना डिमोशन कहलाता है। इन डिमोशन द एम्प्लॉय इज शिफ्टेड टू अ जॉब लोअर इन स्टेटस, ग्रेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डिमोशन में एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी जो पोजीशन है उससे नीचे शिफ्ट हो जाता है, उसका स्टेटस, उसका ग्रेड और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। डिमोशन रेफर्स टू द लोअरिंग डाउन ऑफ द स्टेटस, सैलरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉय। जैसा कि अभी हमने बात की, डिमोशन क्या है? एक वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसमें एक एम्प्लॉय का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका स्टेटस, उसकी सैलरीज सब कुछ नीचे लेवल पर आ जाती है या फिर डिक्रीज़ हो जाती है, लोअर डाउन हो जाती है। ओके, in the words of Dale Yoder, demotion is a shift to a position in which responsibilities are decreased. Demotion एक वो प्रोसेस होती है, वो शिफ्ट होता है पोजीशन पर जहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। और प्रमोशन इज इन अ सेंस एन इंक्रीज इन रैंक एंड डिमोशन इज डिक्रीज इन रैंक। जिस तरीके से प्रमोशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो उसकी रैंक है वो इंक्रीज होती है, उसकी पोजीशन जो है वो एक लेवल ऊपर चली जाती है, वो एक तरीके से उसका स्टेटस हाई हो जाता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। पर डिमोशन जस्ट उसके अपोजिट होता है, उसमें उसकी रैंक जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्टेटस जो है वो लोअर डाउन हो जाता है। ओके, अब उसकी क्या कारण है वो हम देख लेते हैं कि डिमोशन किस वजह से होता है, क्या कॉजेज और रीजंस है डिमोशन के। फर्स्ट है इनएडिक्वेसी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन टर्म्स ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, एटीट्यूड एंड कैपेबिलिटी। जब एम्प्लॉय अपने जो काम को है सही तरीके से नहीं कर पा रहा होता है, अपनी परफॉर्मेंस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला पा रहा होता है, या जिस ड्यूटी के लिए उसको रखा गया, जिस काम के लिए उसको रखा गया वो उसको करने में कैपेबल ही नहीं, उसका एटीट्यूड भी जो है उतना सही नहीं है, उस काम को लेकर उस काम के लिए योग्य नहीं है, तो उस पर्सन का डिमोशन, उस एम्प्लॉय का डिमोशन कर दिया जाता है, उसको एक पोजीशन जो है उसको लोअर डाउन कर दी जाती है। इट हैपेंस व्हेन एन एम्प्लॉय फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मीट जॉब रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स फॉलोइंग दिस प्रमोशन। जब एक एम्प्लॉय अपने जो जॉब रिक्वायरमेंट के जो स्टैंडर्ड है उसको मीटअप नहीं कर पाता है, उसको वो जो है ठीक तरीके से वहाँ पर काम नहीं कर रहा होता है, तो उसका डिमोशन कर दिया जाता है। अब जिस काम के लिए उसको रखा गया अगर वो ठीक तरीके से नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है उसको डिमोट कर दिया जाएगा, उसकी पोजीशन जो है वो लोअर डाउन कर दी जाएगी, क्योंकि वो उस काम को बेहतर से कर ही नहीं रहा जिस काम के लिए उसको रखा गया है ना। तो जो बंदा डिजर्विंग है उसको वहाँ पर रखा जाएगा, तभी तो कंपनी की ग्रोथ होगी और उसका डेवलपमेंट होगा। तो सही एम्प्लॉय को सही जगह पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब एम्प्लॉय अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करता है, जो काम उसको दिया गया है उसे करने में वो केपेबल नहीं है, उसका एटीट्यूड अपने काम को लेकर सही नहीं है, तो उसको डिमोशन, उसका जो है डिमोशन हो जाता है। नेक्स्ट है डिमोशन में रिजल्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ रिडक्शंस ड्यू टू एडवर्स बिजनेस कंडीशंस। ऑर्गेनाइजेशंस में डिसाइड टू ले ऑफ सम एंड डाउनग्रेड सम जॉब्स। अब डिमोशन का एक और ये रीज़न भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ जो है वो बहुत कम है और उतना जो बिजनेस है उतना वो प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर रहा है, वो एडवर्स सिचुएशन में है, उसको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, या जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ पर है, उनको भी सैलरी देनी होती है, उनके लिए भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको करने के लिए भी केपेबल नहीं है, तो वो क्या करती है, ले ऑफ करने का जो है काम करती है, या फिर
जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डाउनग्रेड कर देती है, उनके काम को जो है कम कर देती है, उनको एक नीचे लेवल पर ले आती है। तो ये रीज़न भी होता है डिमोशन का, जिसमें जो कंपनी है उसको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, उतनी अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर रही होती कि वो सभी एम्प्लॉयज़ को जो है ठीक तरीके से सैलरी और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाए, तो वो उनका डिमोशन कर देती है। ओके, या फिर कंपनी को उतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी नहीं होती है, तब भी वो ये काम कर सकती है। डिमोशन में भी यूज एज डिसिप्लिनरी टूल्स अगेंस्ट इर्रेंट एम्प्लॉयज़। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं होते, बल्कि उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मतलब कि वो होते तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के ही हैं, बट उससे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो एक तरीके से बेईमानी कर रहे होते हैं अपने काम से, और ऑर्गेनाइजेशन को उससे उनके होने से जो है नुकसान ही हो रहा होता है। तो इस तरीके से ऐसे एम्प्लॉयज़ को देखा जाता है, अगर उन्हें ऐसे कोई एम्प्लॉय मिलता है तो ये एक तरीके से डिसिप्लिनरी टूल की तरह काम करता है, और उन्हें डिमोट कर दिया जाता है उनके काम से, जब देखा जाता है कि वो काम में कंटिन्यूअसली निगेटिविटी ही फैला रहे हैं और अपने काम को लेकर उतने ऑनेस्ट नहीं है, हार्डवर्क नहीं कर रहे उतना, और ऑर्गेनाइजेशन को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वो उनको डिमोट कर देते हैं। इफ़ देर इज़ अ मिस्टेक इन स्टाफिंग अ पर्सन इज़ प्रमोटेड रॉन्गली। कभी कभी जो स्टाफ का मिस्टेक हो जाता है और एक गलत इंसान को जो है प्रमोट कर दिया जाता है, जो उस काम के लिए शायद सही नहीं होता है, उस रीज़न से भी जो है उस एम्प्लॉय को का जो है डिमोशन कर दिया जाता है, क्योंकि वो उस काम के लिए केपेबल नहीं होता है, डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं होता है, तो उस वजह से भी उसका डिमोशन हो जाता है। When because of change in technology, methods and practices, old hands are unable to adjust, or when employees because of ill health or personal reasons cannot do their job properly. एक ये भी रीज़न होता है कि जब जिस तरीके से नए नए चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो सिंपल सी बात है उसको यूज़ करने के लिए जो लोग हैं वो भी पुराने तरीके से जो काम करें वो नहीं चाहिए। अब नए तरीके से काम करने वाले, नए तरीके से जो है प्रोसेसिंग करने वाले लोग चाहिए, जो काम को और बेहतर ढंग से कर पाएँ, और वो ओल्ड जो हैंड्स है वो इतने तरीके से नहीं कर पा रहे उस काम को, तो उस जगह पर भी उन एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है जो उस काम को बेहतर ढंग से कर पाएँ, जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं और जो आज के हिसाब से काम को बेहतर ढंग से करने में केपेबल होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो है उनकी हेल्थ ठीक नहीं होती है, जिस वजह से वो जो है काम को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होते हैं, फिजिकली मेंटली उन्हें किसी तरीके की बीमारी हो जाए, या कुछ एक्सीडेंटल रीजंस होते हैं जिस वजह से वो काम को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तभी जो है उनका डिमोशन कर दिया जाता है, उनको डिमोट कर दिया जाता है उनकी जो पोजीशन होती है उससे। ओके, तो ये डिमोशन के बारे में था, जिसमें आपने उससे कुछ रीजंस, उसके जो कॉजेज है वो जाने, और डिमोशन बेसिकली क्या होता है उसको समझा। ओके, तो डिमोशन का मीनिंग तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि डिमोशन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी चाहिए थी, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि मैं उन्हें भी आपको प्रोवाइड करूं और जो आपके लिए यूज़फुल हो आप और आपकी हेल्प हो सके। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।